हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। और इनर वर्क पे इसलिए जोर देती हूँ कि आज जो मैं चैनलिंग बताने जा रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है। और लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अलर्ट मैसेज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, डिस्प्ले जो होता है और जो भी बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ख़राब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा डेविल अटैक भी है और आपके घर में बैठे बैठे ही कोई क्लेश, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है। पॉजिटिव रहकर और ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो किसी भी ऐसे लड़ाई झगड़े में। ठीक है। तो ये तो हो गया अलर्ट मैसेज। और जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपके इनर वर्क का नतीजा जो मिल रहा है वो इतना प्यारा, इतना अच्छा मिल रहा है। पता नहीं आप फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो आपके पर्सन है वो एक उनकी होती ना कि लस्ट से लव तक की यात्रा स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, लस्ट से, और अब कहाँ तक पहुँच गई है, लव, प्यार, केयर, जो एक इंटरनल लव होता है वहाँ तक आपके पर्सन को ये जर्नी खींच के लेकर आ गई है। अब वो लस्ट और लव में फ़र्क समझने लग गए हैं। ठीक है। और डीएफ्स आपने उनको हमेशा ही अनकंडीशनल लव दिया है। प्यार के बदले में आपने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा आज तक। ठीक है। और ना पैसा, ना फिज़िकली कुछ मांगा है, ना, जस्ट आपने उनका एक साथ चाहा था। और वो क्या समझ रहे हैं, वो उनको ये लगता है कि प्यार का मतलब लस्ट होता है, तभी वो लस्ट से ऑपरेट करते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको ये होता है कि हाँ फिज़िकली किसी को भी हम अपने वश में कर सकते हैं, उनको प्यार का एहसास दिला सकते हैं। लेकिन अब ये बातें उनको उनके दिमाग से निकाली जा रही हैं कि भाई लस्ट अलग चीज़ है, लव, प्यार, केयर अलग चीज़ है। तो डीएफ्स जो हैं आपको वही वाला प्यार करती हैं जिसमें लस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और वो क्या करते थे, सिर्फ लस्ट, उनको और कुछ चाहिए नहीं। आपसे बात करते थे तब उनको ऐसी एनर्जी चाहिए थी, कॉल मैसेज करना है, एक एक डेढ़ डेढ़ मंथ बाद बात कर रहे हैं तो उनको बस यही सब चीज़ें अच्छी लगती थी। लेकिन कल की जो चैनलिंग मुझे हुई है शाम को, रात को और मॉर्निंग से, वो यही हुई है कि डिवाइन उनको बता रहे हैं लव और लस्ट में अंतर क्या होता है। जो मैंने बोला था कि इंटरवेंशन हुआ है डिवाइन का, बात होते हुए भी आपकी बात नहीं करवाई जा रही है, प्रॉपर आप बात नहीं कर पा रहे हो, अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो, नॉर्मल हाय हेलो हो रही है। तो ये डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए था कि उनके अंदर से वो जो एनर्जी है ना, जो टॉक्सिन्स हैं वो निकाले जा रहे हैं। अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि ये मुझे कितना अनकंडीशनल लव करती है और मैंने आज तक सिर्फ इससे लस्ट की बात की है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने फैमिली में जो इनके हो सकता है वाइफ हो या कोई गर्लफ्रेंड्स हो पहले, तो उनके साथ जो रिश्ते थे ना वो भी क्लियर हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं रुके, वो रिश्ते क्यों नहीं बचे इनके साथ। हो सकता है आपके पर्सन कई कई गर्ल्स के साथ रहे हों, फिज़िकल भी रहे हों, तो हो सकता है उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनको अब ये फील हो रहा है कि वो रिश्ते ना खुश क्यों थे उनसे। ठीक है। और ये खुद क्यों अनसेटिस्फाइड रहे हैं बाहर किसी के भी साथ, क्योंकि ये चीज़ें तभी वर्क करती हैं, ये लस्ट कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये तभी वर्क करती हैं अगर दो पर्सन के बीच में प्यार हो। तो ये चीज़ उनको अब समझ में आ गई है। बहुत अच्छे से डिवाइन समझा रहे हैं कि अपनी डीएफ और दूसरे लोगों के प्यार में अंतर को समझो, अपने प्यार में और अपने डीएफ के प्यार में जो अंतर है उसको समझो, तुम्हारा कैसा है और उसका कैसा है। ठीक है।
और अगर आपको ये एनर्जीज फील नहीं हो रही हैं तो हम इसीलिए लेकर आते हैं कि आपको पता चले कि चल क्या रहा है। ये भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनको जो होता है ना, प्यार जताना नहीं आता उनको। बस यही होता है कि लस्ट बता दिया, लस्ट से काम कर लिया तो समझो प्यार हो गया। ठीक है, इस एनर्जी से उनको निकाला जा रहा है। जो मुझे ये फाइनल एक लगती है ना कि आपके बीच में एक कॉर्ड है, जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो टूट नहीं रहा था। ठीक है, और उनको ये लगता है कि जैसे मान लीजिए मैरिड डीएफ्स भी हैं, उनके डीएम्स को क्या लगता था कि ये अब मेरे पास अपने हस्बैंड से या उनसे किसी से सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए मेरे पास आई है, इसको सिर्फ लस्ट ही चाहिए। तो उनकी ये सोच भी तोड़ी जा रही है। ठीक है, उनकी ये सोच भी ख़त्म की जा रही है। ये आप देखना कि किस किस के साथ ये एनर्जी जा रही है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है ये। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पर्सन से आप बात करेंगे ना अब, तो अब वो जो लस्ट है वो नहीं रहेगा उनके अंदर। सिर्फ अनकंडीशनल लव की एनर्जी में वो आएंगे, आ रहे हैं। एक सॉन्ग भी चैनल हुआ है, मैं शॉर्ट में डालूंगी इसको। तो ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करते या कुछ है, उनको आज तक पता ही नहीं था कि प्यार होता क्या है। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लव उनको पता ही नहीं है। वो लस्ट को प्यार समझ रहे थे आज तक। अगर लस्ट ही प्यार है तो वो क्यों नहीं बाकी लोगों के साथ सेटिस्फाइड होते हैं? क्यों उनको, उनकी आत्मा, उनकी सोल जो है सेटिस्फैक्शन फील नहीं करती हैं किसी और के साथ? तो ये चीज़ उनको अब बताई जा रही है डियर। ठीक है, तो एनर्जी इतनी प्यारी है, हैवी रही है, क्राइंग मिसिंग एनर्जी बहुत रही है। लेकिन जो टेलीपैथिकली जो मैसेज मिले हैं वो यही है, इसी चीज़ को लेकर टेलीपैथिकली मैसेज मिले हैं कि इन चीज़ों को छोड़ो और सिर्फ प्यार की एनर्जी में आओ। प्यार चाहिए आपकी डीएफ को, और कुछ नहीं चाहिए। आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका क्या कहते हैं, बॉडी नहीं चाहिए उसको, आपकी ब्यूटी नहीं चाहिए जो बाकी लोगों को चाहिए। तो उसको सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका वक़्त चाहिए, आपका टाइम चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं है डीएफ को यार, ये आपको भी पता है। पहले जब भी आते तो एक होता ना कि नैपकिन की तरह यूज़ किया और थ्रो कर दिया, ऐसे वो दिखाते थे कि एज ए नैपकिन यूज़ किया और थ्रो इट। ये ऐसी सोच थी उनकी। ठीक है, काफ़ी सारे डीएम्स हैं जिनके फिज़िकल भी रहे हैं रिलेशन डीएफ्स के साथ, तो उनकी यही सोच थी कि यूज़ एंड थ्रो। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, तो अब जब वो आएंगे तो इस एनर्जी से बाहर निकल कर आएंगे आप बस एक अच्छे इंसान की तरह। ये नहीं है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन जो होता है ना कि यूज़ एंड थ्रो, कभी वो दिल की बात नहीं करते हैं। उनको बस यही है कि मैंने तो ये स्लेव की तरह रखी हुई है, बस इससे क्या बात करनी कोई मन की, है ना? ऐसे ही करते हैं ना कुछ डीएम्स, बोलते नहीं हैं। जिनके पास जाते हैं बातें करने के लिए वो इनको पूछते नहीं हैं। जिस पे विश्वास करना होता है उस पे करते ही नहीं है ये विश्वास, और जिन पे करते हैं वो फिर अकल देते हैं इनको। ठीक है, सॉरी, मुझे थोड़ा सा काम कर रही थी मैं। तो ये सब जो चेंज आ रहा है, और हाँ, और उनको ये भी लग रहा है कि ये मैं इतना प्यार दिखा रहा हूँ, केयर दिखा रहा हूँ, तो अब भी ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही मुझे? अभी भी डिवाइन क्यों नहीं हमें नॉर्मल रिलेशन को चलने दिया जा रहा है? उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि अभी वो प्योर फॉर्म में नहीं है। जब तक कि वो एक प्योर फॉर्म में नहीं आ जाते, उनको आपसे प्रॉपर बात करने नहीं दी जाएगी। ये बात उनको समझ में आ चुकी है।
एक आधे दिन में और आ जाएगी, ठीक है। और ये डिवाइन इंटरवेंशन तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। और नॉर्मल बात कीजिए, अगर बात हो रही है, ज़्यादा उनको वो दूसरी एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। तो यही एनर्जी है डियर। आई होप आपसे रेजोनेट ज़रूर करी होगी। मैं सिर्फ नॉर्मल बातें करती हूँ वीडियोस में अपने, जो होता है, जो दिखता है, बस वही बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो डीएफ्स परेशान रहती हैं उनको थोड़ी सी तसल्ली मिल सके, थोड़ी सी खुशी मिल सके, है ना। जो वेटिंग जोन में है इतने इतने सालों से कि कब उनके डीएम आएंगे, कब वो अपना एक प्योर लव में आएंगे, कब वो उसकी वैल्यू करेंगे। तो वो टाइम अब आ चुका है। जिस टाइम का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो घड़ी अब आ चुकी है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। मेरे कान में रिंगिंग हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स। तो क्लेम ज़रूर कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि आपके इनर वर्क के कारण ही आया ये टाइम, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स 1111। ओके बाय, टेक केयर।